अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम के साथ रमज़ान मुबारक का महीना करीब है, जिसके बारे में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है। फरमाते हैं कि शाबान के आखिरी दिनों में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हम सहाबा को जमा फरमाया और इरशाद फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा महीना आने वाला है, वो बहुत अज़मत वाला है और बहुत बरकत वाला है। रोज़ रमज़ान का महीना ऐसा है, उसे हम लोग नेकियों का सीज़न कह सकते हैं। यानी छोटी से छोटी नेकी की जाए तो कम से कम 70 गुना उसका अजर बढ़ जाता है। अगर रमज़ान में नफल पढ़े जाएं तो वो गैर रमज़ान में फ़र्ज़ के बराबर उसका सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फ़रमाते हैं। अगर रमज़ान में एक फ़र्ज़ अदा किया जाए तो उसको गैर रमज़ान में 70 फ़राइज़ के बराबर अल्लाह ताला उसका सवाब अता फ़रमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना बड़ा करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों को रमज़ान का महीना नसीब फरमाया है। ये इस उम्मत पर ख़ास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम है, ख़ास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है। अब रमज़ान के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे काम ऐसे करने के होते हैं जिनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, उसको भुला देते हैं। अगर देखा जाए तो रमज़ान मुबारक के अंदर हर एक आदमी की अपनी अपनी ज़िम्मेदारी अलग होती है। एक आदमी घर का सरबराह है, उसकी ज़िम्मेदारी है, बच्चे हैं तो उनका अपना रमज़ान है, ख़वातीन हैं तो उनका अपना रमज़ान है, बूढ़ी औरतें हैं तो रमज़ान के हवाले से उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है। इसी तरह अगर उस्ताद है उसकी ज़िम्मेदारी है, शागिर्द है तो उसकी ज़िम्मेदारी है। बच्चे अपने घरों के अंदर होते हैं और वो छोटे छोटे बच्चे भी हैं और बड़े बच्चे भी हैं। बाज़ तो ऐसे हैं जो बालिग हो गए और बाज़ ऐसे हैं जो करीबुल बुलूग हैं, यानी बालिग होने के बिल्कुल करीब होते हैं, जैसे 10 साल 11 साल 12 साल का बच्चा होता है। तो इनके बारे में वालिदैन की कुछ ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं। वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी औलाद की तरबियत इस हवाले से करें कि वो बच्चे मुस्तक़बिल में पक्के मुसलमान बन जाएं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल करने वाले बन जाएं, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत की पहचान बन जाए। तो वो 2-4 काम अगर वालिदैन अपने औलाद के हवाले से कर लें और उनकी तरबियत अच्छे तरीके से करें, उनको समझाएं बुझाएं कि बेटा ये हमारा रमज़ान है, रमज़ान के अंदर मुसलमान कैसे रमज़ान गुजारते हैं, अब रोज़ा रखते हैं। छोटे बच्चे रोज़ा तो नहीं रखेंगे, अगर उनको तरगीब दी जाए कि बेटा आप रोज़ा रख लें, नियत कर लें, और बच्चे हैं वो बार बार खाते पीते रहते हैं, इस तरह उनको तरगीब होगी। और वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को जब वो ख़ुद सुबह उठते हैं सहरी के वक़्त तो अपने बच्चों को साथ उठाएं, ताकि उनको जब बड़े हो जाएंगे तो उनको ये एहसास होगा कि सहरी के वक़्त हमारे वालिदैन उठा करते थे तो हम भी उनके साथ उठकर सहरी किया करते थे। और उनको तरगीब दें कि बेटा आपने रोज़ा न रखें लेकिन ये सहरी खा लें, बाद में भी आपने खाना है। और नंबर 2, इसी तरह बच्चे रमज़ान के अलावा कार्टून देखते हैं तो उनको चाहिए वालिदैन को वो समझाएं अपने बच्चों को कि बेटा इसके अंदर वक़्त ज़ाया होता है, रमज़ान के अंदर आप ये देखने की बजाय टीवी पर अपना वक़्त ज़ाया मत करें, आप ये तस्बीहात पढ़ लें, आप ज़िक्र कर लें, तिलावत कर लें। और वो बच्चे जो कुरान करीम पढ़े हुए हैं, कम से कम नाजरा कुरान पाक पढ़े हुए हैं, तो वालिदैन उनके सामने बैठ कर तिलावत करें और उनको अपने साथ बिठाएं। क्या वो बेटा तिलावत करते हैं, कम से कम एक रुकू तो रोज़ाना का बच्चों को अपने साथ बिठाकर उनसे सुने और उनके सामने तिलावत करें। नंबर 3, बुज़ुर्ग वालिदैन जो हैं, वालिदा वो अब जब नमाज़ पढ़े तो अपनी बच्चियों को अपने साथ नमाज़ पढ़ाएं। और वालिद साहब जब मस्जिद के अंदर नमाज के लिए जाएं तो वो अपने लड़कों को अपने साथ मस्जिद में लेकर जाएं, क्या वो बेटा जमात के साथ नमाज अदा करते हैं। और जब सोने की तरतीब इस तरह बनाएं कि इशराक से पहले न सोया जाए बल्कि इशराक की नमाज पढ़ने के बाद सोया जाए।
इसके बारे में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि जो आदमी इशराक से पहले सो जाता है उसके माल के अंदर बेबरकती होती है। इशराक पढ़ा जाए, इशराक का सवाब भी बहुत ज़्यादा है। 2 रकात नमाज इशराक पढ़ी जाए तो उस पर एक मकबूल हज और उम्रे का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाते हैं। तो रमज़ान के अंदर तो वैसे ही ये फ़र्ज़ के बराबर इसका अजर बन जाता है। और उसके बाद जब इफ्तारी का वक़्त आता है, ख़वातीन को चाहिए कि वो अपनी बच्चियों को अपने साथ लगाएं। क्या वो बेटा आपके अब्बू आने वाले हैं, आपके भाई आएंगे, आज हमने इफ्तारी करनी है, ये खाना बनाना है, ये खाना बनाना है, तो उनसे जैसे आप ये फल काट लो, मैं ये काम कर लेती हूँ, आप ये दूध सोडा बना लो, मैं ये काम कर लेती हूँ, आप फ्रूट चाट बना लो, मैं ये काम कर लेती हूँ। तो ख़वातीन अपनी बच्चियों को अपने साथ काम पर लगाएं ताकि उनको अमली तौर पर तरबियत और उनकी मश्क हो जाए कि हमने इफ्तारी कैसे तैयार करनी है। बाकी ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को और वालिदैन खुसूसन ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को इस बात की तरगीब दें कि बाहर से बाज़ारी खाने न खाएं, जो इफ्तारी का सामान घर के अंदर बना है उसको इस्तेमाल करें और उससे इफ्तारी करें। और दूसरा, तरावी का ख़ुद भी एहतमाम फरमाएं और अपने बच्चों को भी तरावी पढ़ने की तरगीब दें। तरगीब अमली तौर पर होती है, वालिद है उसको चाहिए कि अपने बच्चों को अपने साथ मस्जिद के अंदर ले जाए, और जो ख़वातीन हैं उनको चाहिए कि अपने घर के अंदर नमाज भी पढ़ें और तरावी भी पढ़ें, तो अपने साथ उनको लगा लें। और ये काम अगर कर लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा और बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। आज अगर बच्चों की तरबियत अच्छे तरीके से कर लेंगे, जैसे हमें याद है कि हम छोटे होते थे तो हमारे वालिदैन कहते थे कि बेटा चिड़ी रोज़ा रख लो, जैसे चिड़िया रोज़ा रखती है, हम पूछते कि वो कैसे। अगर हम कहते थे कि आज हमने चिड़ी रोज़ा रखा है, वो किस तरह के बार बार खा लिया, बार बार पी लिया, लेकिन रमज़ान के अंदर नाम उसको रोज़े का ही हम देते थे। ये बच्चों के लिए हमारे इलाके के अंदर बाज़ होता है, आप रात भी समझते हैं, चिड़ी रोज़ा यानी असर रोज़े की तरगीब देना होता है कि रोज़ा रखना चाहिए। बचपन के अंदर जिन चीज़ों की आदत बन जाती है वही बड़े होकर इबादत भी बन जाती है। पहले आदत होती है फिर इबादत बन जाती है। अल्लाह ताला हमें अपने बच्चों की अच्छे तरीके पर तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए और अपने बच्चों का हर किस्म का लिहाज और ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।